अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस एपिसोड के आगाज में हम देखेंगे कि जब गोंजा खातून वापस जाने लगती है तो अलाउद्दीन उसे एक मरहम देते हुए कहता है, ये मरहम ले लो, इसे सुबह शाम अपने जख्म पर लगाया करना। तो गोंजा कहती है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं अपने जख्मों का ख्याल खुद रखूंगी। तो अलाउद्दीन वो मरहम वापस ले लेता है और कहता है, मेरी वजह से तुम्हें एक और चोट नहीं लगनी चाहिए थी गोंजा खातून, क्या तुम्हें तकलीफ तो नहीं हो रही? तो गोंजा कहती है, अगर मेरी अपनी जान होती तो शायद मुझे तकलीफ होती, ये दर्द तो कुछ भी नहीं है जो मैं महसूस कर रही हूँ, लेकिन मेरा दिल बहुत तकलीफ में है, इतना कि मेरे दिल में आग के सिवा कोई दर्द महसूस नहीं होता। तो अलाउद्दीन पूछता, कौन है ये आग, किसने लगाई, क्या मैं कसूरवार हूँ? तो गोंजा कहती है, नहीं, मैं तुम पर इल्जाम नहीं लगा रही हूँ, गलती मेरी है, शायद मैं ही हूँ जिसने बिना सोचे इस मोहब्बत को अपनी आंखों में सजा लिया। अलाउद्दीन और फिर कहती है, मैं नहीं जानती, मैंने कहा शायद मदरसे वाला लड़का मुझे समझ जाएगा और मेरी बातों का यकीन करेगा, वो मेरी तकलीफ को देख सकता है, मैंने सोचा था वो मुझे अकेला नहीं छोड़ेगा, लेकिन मुझे क्या मालूम था। गोंजा की ये बातें सुनकर अलाउद्दीन कहता है, मैंने तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ा। तो गोंजा हंसती है और कहती है, तुम कुछ नहीं जानते अलाउद्दीन, तुम कुछ भी नहीं जानते, तुम नहीं जानते कि मैं किस तकलीफ से गुजर रही हूँ। क्या तुम जानते हो मैंने तुमसे क्यों मुंह मोड़ लिया था? हैं? तुम बिल्कुल नहीं जानते, क्योंकि मुझ पर इल्जाम लगाना तुम्हारे लिए आसान था, है ना? तो अलाउद्दीन कहता है, गोंजा ऐसा मत करो। तो गोंजा कहती है, तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया अलाउद्दीन, और फिर एक जानब इशारा करते हुए कहती है, इस जगह तुमने मुझे कहा था कि बस सब खत्म हो गया, तुमने मुझे बताया कि तुमने अपने दिल को खामोश कर दिया है, तुम मेरा नाम भी नहीं कह सके, याद है? और फिर कहती है, उस दिन मैंने चालबाज लड़की को मार डाला। तो अलाउद्दीन कहता है, ये तुम क्या कह रही हो? तो गोंजा कहती, मैंने खत्म कर दिया, ये सब खत्म हुआ अलाउद्दीन, तुम्हारे दिल में जो खत्म हुआ वो मेरे दिल में भी खत्म हो चुका है। और वहाँ से रवाना होने लगती है तो अलाउद्दीन उसे रोकता है और कहता है, गोंजा ऐसा मत करो। और अलाउद्दीन की आंखों में आंसू होते हैं और कह रहा होता है, ना करो, ऐसा मत करो। इसी दौरान उससे मेहमद की आवाज आती है जो कि निहायत गुस्से से महल के अंदर दाखिल हो रहा होता है और पुकार रहा होता है, अलाउद्दीन अलाउद्दीन बाहर निकलो अलाउद्दीन, और चीखने लग जाता है और मुसलसल कह रहा होता है, अलाउद्दीन मैंने कहा बाहर निकलो। और फिर इधर अलाउद्दीन जब उसकी आवाज सुनता है तो गोंजा रवाना होने लगती है तो अलाउद्दीन उसे रोकता है और कहता है, गोंजा यहाँ इंतजार करो, तुम्हारा भाई गुस्से में है। और फिर अलाउद्दीन बाहर रवाना होता है तो इधर महमद अपने घोड़े से नीचे उतरता है और गुस्से से महल के अंदर रवाना होता है और कहता है, बाहर निकलो अलाउद्दीन बाहर निकलो। कि कई सिपाही अपने नेज़े उसके सामने तान लेते हैं तो एक तरफ से अलाउद्दीन आ जाता है और कहता है, दस्तूर महमद दस्तूर। तो महमद पूछता, तुम क्यों हमारे लिए मुसीबत बन जाते हो? तुम हमारे लिए सिर्फ मुसीबत ही लाते हो। अलाउद्दीन जैसे ही पास आता है तो महमद और अलाउद्दीन एक दूसरे का गिरबान पकड़ लेते हैं। महमद गुस्से से पूछता, मेरी बहन कहाँ है? सिपाही जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो अलाउद्दीन कहता है, सिपाहियों दूर रहो। और अलाउद्दीन चीखते हुए कहता है, महमद होश में आओ, होश में आओ महमद। और फिर महमद कहता, तुम्हारी वजह से मेरी बहन को कितनी बार तकलीफ पहुंचेगी है। इसी दौरान गोंजा भी भागती हुई बाहर आ जाती है और कहती है, भाई भाई रुक जाएं। महमद कहता है, मैं तुम्हें मार दूंगा अलाउद्दीन। और गोंजा उन दोनों को छुड़वाती है। कितने में ही बाला भी बाहर आ जाती है और कहती है, सिपाहियों तुम क्या देख रहे हो, पकड़ लो इसे। तो कई सिपाही महमद को पकड़ लेते हैं। महमद कहता है, मैं तुम्हें मार दूंगा अलाउद्दीन, मैं तुम्हें मार दूंगा। तो बाला बीच में आ जाती है और कहती है, बस बहुत हो गया, रुक जाओ, होश में आओ महमद साहब, गोंजा ने अलाउद्दीन की जान बचाई है जिस तरह अलाउद्दीन ने तुम सब की जान बचाई थी, क्या तुम भूल गए हो तुम्हारी और तुम्हारे बाबा की? अब होश में आओ। तो महमद कहता है, मैं तुम्हें मार डालूंगा अलाउद्दीन, मैं तुम्हें मार डालूंगा। और फिर गोंजा आगे बढ़ती है और कहती है, बस बहुत हो गया भाई, रुक जाओ। तो महमद कहता, तुम इस आदमी के लिए अपनी जान कैसे खतरे में डाल सकती हो गोंजा, है क्या तुम्हारी जिंदगी की कोई कीमत नहीं है? जबकि अलाउद्दीन खामोशी से खड़ा ये सब देख और सुन रहा होता है। और फिर गोंजा कहती है, हम बाजार में इस बारे में बात करेंगे, बराए करम अब रुक जाएं। जबकि महमद मुसलसल कह रहा होता है, मैं तुम्हें मार दूंगा अलाउद्दीन, अब दोबारा तुम दोनों नहीं मिलोगे, हर कोई ये बात सुन ले, मैं कसम खाता हूँ अलाउद्दीन, अगर तुम दोनों दोबारा मिले तो मैं तुम्हें मार डालूंगा, मैं मार दूंगा तुम्हें। तो अलाउद्दीन कहता है, तुम्हारी ताकत सिर्फ धमकी देने तक काफी है महमद, और कुछ नहीं। और फिर गोंजा महमद से कहती है, बस बहुत हो गया भाई, सब खत्म हो गया है। और फिर बाला सिपाहियों से कहती है, चलो छोड़ दो इसे। तो कई सिपाही महमद को छोड़ देते हैं और गोंजा महमद को पकड़कर वहां से रवाना होती है और सब अपने अपने घोड़ों पर बैठकर महल से रवाना हो जाते हैं। जबकि दूसरी जानब रोमी जल्लाद इमरान तेगन अपने सिपाहियों के हमरा यीनी शहर की जानब आ रहा होता है। और फिर इधर उस्मान साहब और उनके जानबाज सिपाही भी महल वापस पहुंच जाते हैं और अपने घोड़ों से नीचे उतरकर महल की जानब बढ़ते हैं। तो उस्मान साहब बुरान से कहते, बुरान जंग की तमाम जरूरियात पूरी करो, हम एथरानोस जाएंगे। बुरान कहता, जैसे आपका हुक्म हजूर। और फिर उस्मान साहब सिपाहियों से कहते हैं, सिपाहियों हम एथरानोस का मुहासरा करेंगे, बाइंदर साहब रोम के जल्लाद के हाथों में है, हम इसे वापस लेंगे। इसी दौरान मलहून और बाला भी बाहर आ जाती है। मलहून पूछती, उस्मान
साहब क्या हुआ है, क्या परेशानी है? तो उस्मान साहब कहते हैं अगर हमने जल्दी नहीं की तो बहुत बुरा हो सकता है। यह सुनते ही सब लोग निहायत परेशान हो जाते हैं। इसी दौरान बाईसंगुर अपने घोड़े पर सवार हुए वहाँ पर आता है और नीचे उतरकर भागता हुआ उस्मान साहब के पास आता है और कहता है कोई आया है और आपसे मिलना चाहता है। उस्मान साहब पूछते कौन है वो? तो बाईसंगुर बताता है कि वो कह रहा है कि मैं तकफूरों का सरबराह हूँ। उस्मान साहब पूछते इसका नाम क्या है? तो बाईसंगुर कहता तुर्कोपोल इमरान तेगन। ये सुनते ही उस्मान साहब कहते क्या? और सब लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। और फिर उस्मान साहब कहते हैं रोम का जल्लाद है, इसने हमारे सामने आने की जुर्रत की, चलो आने दो इसे। बाईसंगुर कहता जो हुक्म, और फिर दरवाजा खोलने का हुक्म देता है। तो रोमी जल्लाद इमरान तेगन अपने आदमियों के हमरा महल के अंदर दाखिल होता है और कहता है उस्मान साहब। उस्मान साहब पूछते क्या चाहते हो? और फिर इमरान तेगन अपने घोड़े से नीचे उतरकर उस्मान साहब के पास आता है और कहता है मुझे शहनशाह की तरफ से खबर मिली है कि तुमने इसकी बेटी शहजादी मारिया को कत्ल कर दिया है। हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मंगोल आपके साथ क्या करेंगे, आप शहजादी की मौत की कीमत अदा करेंगे। ये सुनते ही उस्मान साहब थोड़ा खामोश हो जाते हैं और फिर कहते हैं मेरी तरफ देखो, देखो मेरी तरफ, मैं तुमसे सिर्फ एक बार पूछूंगा, चाहे तुम एक किराए के कातिल तुर्कोपोल हो या तुम जो भी हो, बाइंदर कहाँ है? तो इमरान तेगन कहता तुमने रोम के शहनशाह की बेटी को कत्ल किया है और मेरा काम इसके भाई गए खून का इंतकाम लेना है। तो उस्मान साहब पूछते और लोगों के खून का क्या होगा? तुम लोगों की गद्दारी से सल्जूकी रियासत तबाह हो गई है। तो इमरान तेगन कहता है रियासतें बनती हैं और तबाह हो जाती हैं, मैं अपनी खिदमत करता हूँ, मुझे किसी रियासत की कोई परवाह नहीं है। तो उस्मान साहब कहते हैं अगर बाइंदर साहब को कुछ हुआ तब तुम देखोगे कि इंतकाम किसे कहते हैं, मैं आखिरी दम तक तुम्हारा दुश्मन रहूंगा। तो इमरान तेगन कहता उस्मान साहब मैं यहाँ आपको एक ऐसी जंग के बारे में बताने आया हूँ जो इस वक्त तक खत्म नहीं होगी जब तक कि हम में से किसी की मौत ना हो। मैं जंग का ऐलान कर चुका हूँ, इसलिए मैं पिछले महसूलात और बाइंदर साहब आपके हवाले कर दूंगा। और ये कहकर रवाना हो जाता है और फिर अपने घोड़े पर सवार होकर कहता है तुर्कोपोल हमेशा अपने वादे पर कायम रहते हैं, और महल से भी रवाना हो जाता है। तो पीछे से उस्मान साहब को निहायत गुस्सा आ रहा होता है और फिर थोड़ी ही देर गुजरती है कि एक सिपाही अपना घोड़ा भगाते हुए महल के अंदर दाखिल होता है और भागता हुआ उस्मान साहब के पास आता है और आकर कहता है हजूर बाजंतीनी टैक्स ले आए हैं। उस्मान साहब कहते ले आओ उसे। और फिर बाजंतीनी सिपाही अपने घोड़ों पर बाइंदर साहब और उस्मान साहब के जानबाज सिपाहियों की लाशों को लेकर उस्मान साहब के महल की जानब आ रहे होते हैं और फिर अगले ही लम्हे सब लोग महल के अंदर दाखिल हो जाते हैं। उस्मान साहब उन्हें देकर कहते हैं इसे नीचे उतारो। तो सिपाही उन तमाम संदूकों को पकड़कर नीचे उठाते हैं। उस्मान साहब जब उस संदूक को बाहर से देखते हैं तो उस पर खून लगा होता है। उस्मान साहब कहते हैं खोलो इसे, और जैसे ही सिपाही उसको खोलते हैं तो उसके अंदर बाइंदर साहब होते हैं जो कि निहायत जख्मी हुए होते हैं। और इस तरह आइको तो दूसरे संदूक को खोलता है तो उसके अंदर कारा अली होता है। ये देखते ही उस्मान साहब भागते हुए उसके पास आते हैं और कहते हैं बाइंदर साहब नहीं नहीं, और जल्दी से तमाम सिपाही बाइंदर साहब, कारा अली और बाकी सिपाहियों को पकड़कर बाहर निकालते हैं। उन्हें देखकर सब लोग निहायत परेशान हो जाते हैं। बाइंदर साहब की आखिरी सांसें चल रही होती हैं और उस्मान साहब बाइंदर साहब को पुकारते हैं और कहते हैं बाइंदर मेरे भाई तुम्हारे साथ ये किसने किया तुम्हारे साथ? और फिर उस्मान साहब अलाउद्दीन से कहते हैं अलाउद्दीन शिफा खाना तैयार करो, जल्दी करो। लेकिन अलाउद्दीन जब बाइंदर साहब की हालत देखता है तो वो ना में इशारा करता है। उस्मान साहब गुस्सा से कहते हैं अलाउद्दीन बेटा तुम क्यों रुके हुए हो, जल्दी करो। तो उस्मान साहब कहते हैं मेरे हजूर नहीं। तो फिर बाइंदर कहता है आप फिक्र ना करें हजूर, मैं बतौर चाउंदर का बाइंदर पैदा हुआ था और बतौर काइक कबीले का फर्द अपनी जान दूंगा। तो उस्मान साहब कहते हैं नहीं नहीं तुम नहीं जा रहे बाइंदर। तो बाइंदर कहता है अब कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये जिस्म परेशानियों से भरा हुआ था, आपकी बदौलत अब वकार के साथ अपनी रूह को हक के हवाले कर देगा। अपने हाथों में बाइंदर साहब को आखिरी सांसें लेता हुआ देखकर उस्मान साहब का दिल खून के आंसू रो रहा होता है, जबकि मलहून, बाला, गुंदू साहब, एलचम खातून और बाकी साहब भी उनको इस हालत में देखकर बहुत गमगीन हो रहे होते हैं। और फिर बाइंदर कहता है हजूर मुझे माफ कर दें। तो उस्मान साहब कहते हैं हाँ क्यों नहीं, मैंने यकीनन तुम्हें माफ कर दिया है भाई, मैंने तुम्हें माफ कर दिया है। और फिर बाइंदर साहब कलमा शहादत पढ़ते हैं जिसका उर्दू तर्जुमा है मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके बंदे और रसूल हैं। और इसके बाद बाइंदर साहब शहीद हो जाते हैं और इस फानी दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। उस्मान साहब कहते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हम अल्लाह ही के हैं और इसी की तरफ लौट कर जाना है। बाइंदर साहब की शहादत पर सब लोग खून के आंसू रो रहे होते हैं और सब बहुत ज्यादा गमगीन होते हैं और सब जैसे टूट ही गए होते हैं। उस्मान साहब कहते हैं तुम कभी परेशान मत होना, कभी परेशान न होना, मैं कसम खाकर कहता हूँ कि हम इन्हें इनके खून में डबो देंगे। और फिर उस्मान साहब हौसला पकड़ते हैं और कहते हैं अब शोहदा को तदफीन के लिए ले जाएं और फौज को तैयार करो, हमारे साथ ऐसा करने वालों को हम इस जमीन में दफन कर देंगे, अब ये जंग का वक्त है। और इसी जगह पर एपिसोड खत्म हो जाती है।